तो दोस्तों, ये कहानी है एक भयानक ही खौफनाक हाईवे रोड की, जहां आए दिन रहस्यमय तरीके से किसी न किसी का एक्सीडेंट होता रहता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है NH-37, जो अब ज़्यादा उपयोग में नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ यह सड़क शापित है। हर साल यहाँ दर्जनों वाहन बिना किसी कारण के पलट जाते हैं और कुछ तो ऐसे गायब हुए हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। ग्रामीण लोग कहते हैं रात 2 बजे के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता है। वो रास्ता अब इंसानों का नहीं रहा है। तनय मेहता एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। हाल ही में मुंबई से असम आया है। वह भारतीय मिथकों और शापित स्थलों पर फिल्में बनाता था। उसकी नई सीरीज का नाम था मिस्टीरियस इंडिया और इस बार टारगेट था NH-37। उसकी टीम में थी रीना जो कि रिसर्चर थी, अनिकेत जो कि कैमरामैन था और था फरहान जो कि ड्रोन स्पेशलिस्ट था। वे लोग एक SUV में NH-37 पर रात के 1:30 बजे पहुँचे। रात के 1:57 हो चुके थे। सड़क पर सिर्फ जंगल की सरसराहट और उनकी गाड़ी की आवाज़ थी। रीना बोली, मैंने सुना है इस रोड पर एक महिला का आत्मा भटकती है जो अपनी खोई हुई बेटी को खोज रही है। जो भी उसे लिफ्ट देता है कभी वापस नहीं आता है। अनिकेत हंस पड़ा और बोला, ये तो एक क्लासिक चुड़ैल की स्टोरी है। अचानक ही SUV की हेडलाइट झपकने लगी, GPS सिग्नल गायब हो गया और मोबाइल नेटवर्क नो सर्विस हो गया। तनय ने गाड़ी रोक दी। 2 बज चुके थे। सामने सड़क पर एक औरत खड़ी दिखी, सफ़ेद साड़ी, उलझे बाल और गूंगी आँखें। वो पास आई और बोली, क्या मेरी बेटी तुम्हारी गाड़ी में है? सब डर गए। तनय ने गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। औरत झुकी, शीशे से झांक कर बोली, तब तो तुम सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। गाड़ी में अचानक दरवाजे लॉक हो गए, हेडलाइट बंद हो गई, चारों ओर घना अंधेरा हो गया। तभी रीना चिल्लाई, उसने हमारी घड़ियाँ उल्टी कर दी है, समय पीछे चलने लगा है। तनय की घड़ी अब 1:45 दिखा रही थी, फिर 1:30, उसके बाद फिर 1:15। उसका समय पीछे जा रहा था, लेकिन वे सभी फंसे थे। फरहान ने ड्रोन उड़ाया। आसमान से दिखा कि सड़क एक गोलाई में है। NH-37 अब सीधा रास्ता नहीं बल्कि एक लूप बन चुका था जो उन्हीं की SUV के चारों ओर घूमता जा रहा था। अचानक दूर से आती कार की रोशनी दिखी। एक पुरानी एम्बेसडर कार पास आकर रुकी। उसमें एक बूढ़ा ड्राइवर था जो बोला, जल्दी बैठो वरना ये सड़क तुम्हें खा जाएगी। टीम घबराकर उस कार में बैठी। जब वे कार में बैठे तब उन्होंने देखा बूढ़े ड्राइवर के शरीर का निचला हिस्सा है ही नहीं। रीना ने दबी आवाज़ में कहा, ये इंसान नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार ने स्पीड पकड़ ली और सीधे जंगल की ओर मुड़ गई। वे एक पुराने गांव में पहुंचे, लेकिन वह गांव नक्शे में नहीं था। हर घर टूटा फूटा, लेकिन वहां से बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। कटीले झाड़ियों से ढका एक मकान था जहां लिखा था, इस घर में वे रहते हैं जो NH-37 से लौटे नहीं हैं। अंदर हर कमरे में भूतिया CCTV स्क्रीन लगे थे।
जिनमें पहले गायब हुए लोगों की गाड़ियां, उनके एक्सीडेंट और उनकी मौतें लाइव दिखाई दे रही थी और अंतिम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था तनय और उसकी टीम की एसयूवी जलती हुई और उसमें 4 जलती हुई परछाइयाँ। दूसरे दिन तनय की टीम की गाड़ी NH-37 पर जली हुई हालत में मिली। चारों की लाशें पहचान से बाहर थी, लेकिन सबसे अजीब बात था एसयूवी के कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली थी। अगर कोई इस फुटेज को देख रहा है तो इस हाईवे पर कभी मत जाना। NH-37 अब सड़क नहीं, एक भूखा प्रेत है। ये जिनको लेता है उन्हें निगल जाता है शरीर, आत्मा और समय के साथ में। तनय की मौत के बाद 6 महीने बाद मुंबई का एक युवा फिल्म डायरेक्टर अयान वर्मा अपने YouTube चैनल डार्क डॉग्स के लिए एक नया शो प्लान कर रहा था। अयान तनय का पुराना दोस्त था। दोनों ने एक समय साथ काम किया था। जब उसने तनय की आखिरी फुटेज देखी एसयूवी में जलती हुई परछाई वाली, तो वो अंदर से हिल गया। उसके दिल में एक ही सवाल था, अगर ये सब कैमरे में कैद हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सच्चाई ज़रूर है। और इस बार उसका इरादा था सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि उनको बचाने का। अयान ने एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें थी जिया, जो कि मृत आत्माओं से बात करना जानती थी, और राज, जो कि एक एक्स फॉरेस्ट गार्ड था जिसने NH-37 पर अजीब घटनाओं को देखा था, और उनके टीम में था ईशान, जो कि एक टेक एक्सपर्ट था। वे लोग सीधे उसी जगह पहुँचे जहाँ तनय की एसयूवी मिली थी। वक्त वही था, 1:57। जैसे ही घड़ी में 2 बजा, वही घटनाएं दोहराने लगी। GPS ने काम करना बंद कर दिया। आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट। फिर वही औरत सफ़ेद साड़ी में। उसने कहा, क्या मेरी बेटी तुम्हारी गाड़ी में है? लेकिन इस बार जिया ने आगे बढ़कर जवाब दिया, तुम्हारी बेटी कौन थी? उसका नाम क्या था? औरत ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जिसका नाम नहीं था वो बेटी थी मेरी। अब मैं उसे हर नाम में ढूंढती हूँ। और फिर हवा में बर्फ जैसा सन्नाटा फैल गया। जैसे ही टीम ने हाईवे पर आगे बढ़ना शुरू किया, वे अचानक 1973 में पहुंच गए। सड़क पर पुराने ट्रक, लाल रंग की एम्बेसडर और 70 के दशक का गांव। लोग चल फिर रहे थे, लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं था। वे जैसे इंसान नहीं, यादें थी। राज बोला, हम शायद समय के उस फेर में हैं जहां ये आत्माएं अटकी हुई है। जिया ने गांव की एक बूढ़ी महिला से बात की। उसने एक पुराना नाम बताया, मायावती देवी। मायावती वही महिला थी जो एक आत्मा बन चुकी है। उसकी बेटी का नाम नीलम था, जो कि 7 साल की थी, जो 1973 में NH-37 पर ट्रक से कुचल गई थी। लोगों ने शव को सड़क के किनारे फेंक दिया और कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि लड़की दलित परिवार से थी। मायावती पागल हो गई और उसी रात उसने खुद को NH-37 के उसी स्पॉट पर जला दिया। तब से वो आत्मा हर उस व्यक्ति से पूछती है, क्या मेरी बेटी तुम्हारी गाड़ी में है? जिया ने बताया कि मायावती की आत्मा को मुक्ति के लिए उसी स्थान पर पूर्ण अंतिम क्रिया और बेटी की प्रतीकात्मक पहचान जरूरी थी। उन्होंने वही रात में
एक अग्नि कुंड, फूल और एक गुड़िया रखी नीलम के प्रतीक के रूप में। लेकिन तभी हवा थम गई और सड़क कांपने लगी। मायावती प्रकट हुई पूरी ताकत के साथ। वो चीख रही थी, अब तुम भी मुझे धोखा दोगे। राज डर कर भागा, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करने लगा वो गायब हो गया। जिया ने रोते हुए कहा, तुम्हारी बेटी यही है माँ, देखो। गुड़िया को अग्नि दी गई और फिर मायावती की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने एक बार फिर पूछा, अब क्या मैं जा सकती हूँ? जिया ने कहा, हाँ, अब तुम जा सकती हो। और वो धुएं में घुस गई। सुबह के 4 बज चुके थे। घड़ी अब चल पड़ी थी। जीपीएस चालू हुआ। आयान, जिया और ईशान तीनों वापस आ गए, लेकिन राज वापस नहीं आया। उसका नाम अब उसी गांव के एक फोटो फ्रेम में था, 1973 के एक कमरे में। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो हमें इस ईमेल पर मैसेज करना।